बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यकम ज़िलहज 2022 के पहले दिन ही जुमातुल मुबारक आ चुका है। आज आप लोग अपने हाथ में एक तस्बीह पढ़कर जैसे ही पूरी करोगे, इधर तस्बीह पूरी होगी, उधर नसीब खुल जाएगा, रिस्क का बड़ा सैलाब आ जाएगा, दौलत का बड़ा सैलाब आ जाएगा। अगर आपके कारोबार में, आपके रिस्क में कमी है तो यकीन मानो आजकल कोई किसी का नहीं। ये अमल करके फ़ायदा उठा लो। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट लगेंगे इस अमल को करने में, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ अपनी आंखों से देखोगे कि आपका नसीब खुल जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ज़िलहज का महीना शुरू हो चुका है। ये बहुत ही ख़ास महीना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा इबादत के लिहाज से जो पसंदीदा तरीन महीना है वो ज़िलहज का महीना पहले नंबर पर है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आज जो मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, ऐ अल्लाह इस अमल की बरकत से, इस अमल की ताकत से मेरे सब भाइयों बहनों को इतनी इतनी बड़ी खुशखबरियाँ अता फरमाना कि सब राजी हो जाएं, सबकी परेशानियाँ दूर हो जाएं, सबके नसीब खुल जाएं, सबकी हाजतें पूरी हो जाएं, सबके कर्ज उतर जाएं। जो बे औलाद हैं उनको औलाद मिल जाए, जो सालों साल से बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाए, जो घर में नहुसतों की वजह से, बेबरकती की वजह से परेशान हैं, उनके रिस्क दौलत में इजाफा हो जाए, उनके घर में बरकत ही बरकत पैदा हो जाए। जो बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, जेब में 1 रुपया भी इलाज करवाने के लिए नहीं है, ऐ मेरे अल्लाह आज की इस तस्बीह की बरकत से उन सब की बीमारियों को दूर फरमा देना। क्योंकि ये जुमातुल मुबारक है, पहला दिन ही, पहला ज़िलहज का दिन ही जुमे के दिन से शुरू हो चुका है। ऐ अल्लाह ये बड़ा ही फजीलत वाला, बड़ा ही बरकत वाला दिन है। मेरे जो भाई आज ये तस्बीह पढ़ लें, सबके मुकद्दर को बदल देना। आज मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को जो तस्बीह का अमल बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोगों ने आराम से बैठकर एक एक मर्तबा पढ़ लेना है। जिस मेरे भाई को रिस्क की परेशानी लगी हुई है वो एक बात बड़ी तवज्जो के साथ नोट फरमा ले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मिंबर पर खड़े हुए, फिर लोगों को आवाज़ दी कि इधर आ जाओ। लोग आपके करीब आकर बैठ गए तो आपने फरमाया कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने अभी अभी मेरे दिल में ये फूंक मारी, यानी वही की कि कोई भी जानदार उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो अपना रिस्क पूरा ना कर ले, अगरचे उसे रिस्क मिलने में देर ही क्यों ना हो रही हो। आज मेरे जो भाई, मेरी बहनें रिस्क की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। यकीन मानो कि जब तक आप अपना रिस्क पूरा नहीं कर लोगे आपको मौत नहीं आएगी। जो आपके नसीब में लिख दिया गया है वो आपको मिलकर ही रहेगा। बात सिर्फ सब्र की है। हम लोग सब्र नहीं करते, ना शुक्रे हैं, जल्दबाज हैं। हम चाहते हैं कि फौरन हमें मिलना शुरू हो जाए, लेकिन उस परवरदिगार की भी कुछ हिकमतें हैं जिनका समझना, जिनका जानना हमारी अकल से बाहर है। इसलिए कभी भी परेशान ना हुआ करें। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई होती हैं कि जिस तरह प्यारे पैगंबरों तक फरिश्ते पैगामात पहुंचाते हैं, इसी तरह वो रोजी रोटी भी पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई होती है कि जो अल्लाह के बंदों को रिस्क पहुंचाते हैं। आज मेरे जो भाई, मेरी बहनें अपने घरों में मायूस बैठे हुए हैं, वो जुमे के दिन की आज की ये एक तस्बीह हर हाल में पढ़ लें। दोस्तों, मुकद्दर बदलना, तकदीर बदलना अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो तो चाहता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ आकर देखे, मेरा बंदा मुझे पुकार कर देखे। मैं उसके लिए इतनी आसानियां पैदा कर दूंगा, इतनी इतने रास्ते खोल दूंगा कि वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन हम लोग गुमराह हो चुके हैं, भटक चुके हैं, हम लोग अंधे हो चुके हैं, हम दुनियादारी में मदहोश हो चुके हैं। हमें उस परवरदिगार की फिक्र नहीं कि जिसने सब कुछ देना है, हम उसी को ही भूल बैठे हैं। आज मैं दुआ करता हूँ और आप सब लोग मेरे साथ वादा करो कि ये तस्बीह जरूर पढ़ोगे। इंशाअल्लाह वो परवरदिगार ज़िलहज के इस मुबारक महीने की बरकत से, इस मुबारक दिन की बरकत से आपका कोई भी बड़ा काम रुका हुआ हो, आप किसी तकलीफ में हो, किसी परेशानी में हो, कारोबार का कोई मामला हो, नौकरी का मामला हो, किसी किस्म
کا مشکل سے مشکل مرحلہ ہو، انشاءاللہ آج یہ تسبیح پڑھ لینے سے وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوں، اس شرط کے ساتھ آج کی آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، اور یقین مانو کہ یہ تسبیح ابھی اپنے آخری دانوں پر پہنچ رہی ہوگی کہ آپ کے نصیب کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ تسبیح بہت ہی آسان ہے، ایک 7 سال کا بچہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، بڑے سے بڑا بوڑھا بابا بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس سے آسان تسبیح تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ دوستو، ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں رکوع اور سجدے کے دوران ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ بچے کو بھی پڑھنا آتا ہے۔ آپ دوست مجھے بتائیں کہ اس عمل میں کوئی مشکل ہو تو مجھے بتا دیں۔ آج جمعہ مبارک کے دن ایک تسبیح بس آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے۔ ایک تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ پہلی تسبیح پوری ہو جائے تو دوسری تسبیح میں آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تسبیح جب آپ اپنے ہاتھ میں پکڑیں، سیدھے ہاتھ میں پکڑیں، تو ہر دانے کے اوپر انگلی رکھتے وقت آپ نے یہ بس عمل پڑھ لینا ہے۔ 2 تسبیح ختم کر لینی ہے، اس کے بعد وہی تسبیح اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھا دینے ہیں، اور جو دل میں آئے وہ اللہ پاک سے مانگ لیں، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے، یہ جو خاص دن ہے، اس میں اللہ پاک کسی کی نہیں موڑتا۔ جب اس کا ذکر کیا جائے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے عظیم ہے۔ جب آپ اس نام کے ساتھ اس کو پکار کر اللہ سے مانگو گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آج کی یہ جو میں آپ کو تسبیح بتا رہا ہوں، یقین مانو اللہ کریم سے 10 لاکھ کیا 20 لاکھ بھی مانگ لو، لامحدود بھی مانگ لو تو وہ عطا فرما دے گا، کیونکہ وہ مالک کریم ہے۔ وہ پل بھر میں دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، بندہ راضی نہیں ہوتا، وہ راضی ہو جاتا ہے، اور جب وہ دینے پر آئے تو وہ صرف ایک لفظ کن فرماتا ہے تو وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو آج میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی نیت کو پاک صاف رکھ کر یہ ایک تسبیح پڑھ لو، آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔